किंग का टाइटल रिवील शुरू होता है इस सीन से। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा आइलैंड एक जेल है जिसे समुद्र के बीचों बीच बनाया गया है ताकि यहाँ पे मोस्ट डेंजरस कैदियों को रखा जा सके और वो लोग इस जेल को ब्रेक करके बाहर ना निकल पाए। मगर क्यों? अगले सीन में ही हमें एसआरके का ये सीन देखने के लिए मिलता है जिसके आजू बाजू में कुछ बॉडी बिल्डर लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जेल के कैदी ही हैं जो एसआरके के कैरेक्टर को टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि वो नया नया जेल में आया हुआ है। आगे चल के इस सेम जगह पे हमें कुछ फाइट सीक्वेंस भी देखने के लिए मिलता है और इन सारे सीक्वेंस में हमें बारिश देखने के लिए मिलता है। तो इस सीन को देख के मुझे तो जवान का याद आ गया। वैसे अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे चीज किसी जेल के अंदर ही हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे इस मग को भी आप देख सकते हैं जो कि बेसिकली ज्यादातर जेल में ही यूज होता है। अगले सीन में हमें एक कैसीनो का सीन देखने के लिए मिलता है जहाँ पे एसआरके फाइट करते हुए नजर आते हैं और यहीं पे पहली बार हमें एसआरके का पूरा लुक देखने के लिए मिलता है जो कि काफी कमाल का था। वैसे कहीं ना कहीं इस टाइटल रिवील में एसआरके के जो डायलॉग्स है उसे सुन के मुझे जवान का याद आ रहा था। कितने खून किए याद नहीं, मैं कौन हूँ कौन नहीं पता नहीं। इनफैक्ट अगर आप नोटिस करें तो इस सीन में एसआरके के गर्दन पे कुछ लिखा हुआ है। अब ये क्या हो सकता है आप लोग कमेंट करके बताइए। इनफैक्ट अगर आप ध्यान दे तो इस सीन में भी एसआरके के हाथों के ऊपर कुछ टैटू बना हुआ है। तो ये सारे जो कैसीनो के सीन है मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे प्रेजेंट के सीन होंगे जो हमें देखने के लिए मिलेंगे तब जब एसआरके का कैरेक्टर जेल से बाहर निकलेगा, जो हमें ये सीन में देखने के लिए मिलता है। पीछे अगर आप ध्यान दे तो यहाँ पे पीछे प्रिजन लिखा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप इस सीन को ध्यान से देखें तो एसआरके के हाथ में कुछ बैग है, इनमें से एक बैग के ऊपर 555 भी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये हमें फिल्म में पता चलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दे तो एसआरके के दूसरे हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि जो पास्ट में एसआरके का कैरेक्टर हो वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से जुड़ा हुआ हो। वैसे इस ट्रेलर में जो हमें ये रैप सुनने के लिए मिलता है ये भी काफी ज्यादा हमें याद दिलाता है जवान का। जवान में जिस तरीके से एसआरके के लिए एक रैप यूज किया गया था वो काफी कमाल का था। अगर आप ध्यान दे तो वो भी अनिरुद्ध के द्वारा ही कंपोज किया गया था और ये जो आपको रैप सुनने के लिए मिल रहा है जो कि टाइटल ट्रैक होने वाला है किंग का, ये भी अनिरुद्ध के द्वारा ही कंपोज किया गया है। बाय द वे मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमें इस टाइटल रिवील में जितने भी सीन्स देखने के लिए मिले हैं वो सारे प्रेजेंट के हैं। मतलब जब एसआरके का कैरेक्टर जेल में गया और जब जेल से बाहर आया तभी का सीन हमें देखने के लिए मिला है। लेकिन एसआरके का कैरेक्टर जेल में जाने से पहले क्या करता था, कौन था, कैसा दिखता था, इसके बारे में हमें कोई भी सीन नहीं दिखाया गया है इस टाइटल रिवील में, जो कि काफी अच्छा है। वैसे आपको ये टाइटल रिवील कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1000 जुर्म 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, डॉन।